जय श्री राम। चैतन्य भक्ति चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाल कांड के अब तक हमने 260 दोहे पूर्ण कर चुके हैं। अब उससे आगे मंगल भवनय अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। राजा जनक ने धनुष को उठा लेने की जो प्रण लिया सीता के स्वयंवर के समय, और वहां एक एक राजा करके उस धनुष को उठाना तो दूर, उसे कई राजा तो छूने से भी डर रहे थे, हिल तक नहीं पाया। राजा जनक ने सोचा कि ये मैंने लगता है गलत प्रण ले लिया, और इस संसार में अब कोई ऐसा राजा भी नहीं है जो इस धनुष को उठा सके, कोई वीर ही नहीं है। पर यह सब सुना नहीं गया लक्ष्मण से। उन्हें क्रोध आ गया और क्रोधवश उन्होंने कहा कि जहाँ मेरे भैया राम बैठे हों, जहाँ रघुवंशी बैठे हों, और ऐसी बात कही जाए तो ये स्वीकार करने योग्य नहीं है। राम ने अपने छोटे भाई लखन को इशारा करके चुप रहने को कहा। उन्होंने अपनी बड़े भाई की आज्ञा मानी और वो बैठ गए। तब गुरु के कहने पर प्रभु श्री राम उठते हैं, धनुष के पास पहुंचते हैं, लेकिन शंका अभी तक सभी को है कि क्या ये धनुष उठा पाएंगे। इतने कोमल सा बालक क्या इस धनुष को उठा पाएगा, जिसे बड़े बड़े राजा बलशाली लोग भी नहीं उठा पाए। बहुत ही मन में शंका है। सीता जी भी बहुत दुखी हो रही हैं। बोले अब क्या होगा, अब क्या होगा। आइए आज हम देखेंगे कि क्या धनुष उठ जाता है। हालांकि ये प्रश्न और ये बात कहना बड़ी अचरज की बात है, बड़ी इतनी आवश्यक नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम उस धनुष को उठाना ही नहीं बल्कि उसके 2 टुकड़े भी कर देंगे। आइए देखते हैं प्रभु की लीला कि अब प्रभु कैसे उस धनुष को उठाते हैं। उस समय वो क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं प्रभु श्री राम। आइए देखी विपुल बिकल बैदेही निमिष बिहात कलप समतेही। प्रभु श्री राम वहां से धनुष को उठाने के लिए चल दिए और वहां पहुंच गए, और वहां पहुंच करके उन्होंने एक नजर सीता पर डाली। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा, और उन्होंने देखा कि उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। त्रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा मुए करई का सुधा तड़ागा। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। कहते हैं ना, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो भैया अब क्या मतलब है, अब क्या होगा। अब तो खेल सब खत्म हो गया। अब तुम अमृत भी लेके आ जाओ तो भी वो उस व्यक्ति के किस काम का जिसने अपने प्राण त्याग दिए। अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या होगा पछताने से। का बरसा सब कृषि सुखाने समय चूके पुनि का पछताने। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की। समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। अभी समय है, प्रभु का स्मरण कर लीजिए। अभी समय है, आप प्रभु को याद कर लीजिए। समय निकल जाएगा, फिर क्या करेंगे आप। आपके इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या था। किसके पीछे भागते रहे पूरी दिन भर, रात भर, पूरी जिंदगी। प्रभु ने तो अपना सुमिरन करने के लिए भेजा था, प्रभु का नाम ही नहीं ले पाए। 99 के चक्कर में ही फंसे रहे। और अब जब प्रभु ने कहा कि भाई एक काम करो, तुम वापस अपना बोरिया बिस्तर समेटो, आ जाओ,
बोले नहीं अभी नहीं, अभी मेरे कोई और काम है। बोले अब समय हो गया है, अब तुम आ जाओ। और जब वो आएगा तो कितनी तकलीफें होंगी, इतने आराम से थोड़ी ना पहुंच जाएगा। तो हम यहाँ इस जन्म में प्रभु का ही नाम न लें तो क्या मतलब है। खैर आइए, समय चूके पुनि का पछताने, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ, अब समय निकल गया। अस जिय जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, मन ही मन में उन्होंने गुरु को प्रणाम किया। अति लाघव उठाई धनु लीना, और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। दम के उदामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सब भयऊ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से लोक भर गए। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजि तजि मारगु चले। चिक्करहि दिग्गज ढोल, मही अहि कोल कुरुम कल मले। सुर असुर पुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारहि। को दंड खंड्यौ राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से लोक भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष वाराह और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। शंकर चापु जहाजु सागरु, रघुबर बाहुबलु। बूढ़ सो सकल समाजु, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था। प्रभु दो चाप खंड महि डारे, देखी लोग सब भये सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। ये देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है। राम रूप राके सुनिहारी, बढ़त बीच पुल कावली बारी। बाजे नभ गह गहे निशाना, देव बदुना चही करि गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी।
ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसई देहि असीसा। बरिसहि सुमन रंग बहु बामाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा करने लगे और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहीं जह तह नर नारी, भंजऊ राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बंदी मागध सूत गण, बिरुद बदहि मति धीर। करहि निछावरी लोग सब, है गए धन मनि चीर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवनय अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग विरुदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग शंख सहनाई, बेरी ढोल दुदुम्बि सुहाई। बाजहि बहु बाजनि सुहाए, जह तह जुबतिन मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख शहनाई भेरी ढोल सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हर्षि अति रानी, सुखत ध्यान पराजनु पानी। जनक लहऊ सुख सोच बिहाई, पैरत थके था जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जानकी जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पाली हो। श्री हत भये भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुख ही बरनिय के ही भांति, जनु चातकी पाई जल स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखन बिलोकत कैसे, ससिहि सकोर किशोर कु जैसे। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमनु राम पहि कीना। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगल चार। गवनि बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवनय अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सीता जी आ रही हैं, हाथ में वरमाला है
उनके साथ 5, 7, 8, 10 सखियां भी उनके चारों तरफ उन्हें घेर रखा है और धीरे 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 आ रही हैं। उनके आजू बाजू में सब सखियां हैं। सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छवि गन मध्य महा छवि जैसे। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर सरोज जय माल सुहाई, बेस्व विजय शोभा जहि छाई। कर कमल में सुंदर जयमाला है जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सकोच मन परम उछाहू, गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवर चित्र अवरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है पर मन में परम उत्साह है। उनका ये गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ता। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चित्र में लिखी सी रह गई, एकदम बिल्कुल कोई हलचल नहीं, देखती देखती रह गई, एक टक देखती रह गई। चतुर सखी लखी कहा भुजाई, पहिरावऊ जय माल सुहाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझा कर कहा, सुहावनी जय माला पहनाओ। क्योंकि प्रभु श्री राम सीता जी को देख रहे हैं और सीता जी प्रभु श्री राम को देख रहे हैं। भूल गए, सीता जी सुध बुध भूल चुकी हैं। उनकी पलकें झपकना बंद हो गई हैं, प्रभु श्री राम को निहार रही हैं। तब सखी आके कहती है कि जयमाला पहनाओ। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम बिबस पहिराई न जाई। ये सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जन जुगल जलज सनाला, ससिहि सबीत देत जयमाला। गावहीं छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों से 2 कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हो। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी हैं। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, सीता मैया की जय। रघुबर और जयमाल देखी, देव बर सही सुमन। सकुचे सकल भुआल जनु, बिलो की रवि कुमुद गण। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसा रहे हैं। समस्त राजा गण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुर अरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कही देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विबुध बटूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जहाँ तहाँ विप्र वेद दुनि करहीं, बंदे बिरदावली उच्चरहीं। देवताओं की स्त्रियां नाचती हैं, गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं।
जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग कुल कीर्ति बखान रहे हैं। महिपाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय भंजऊ चापा, करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावरि बेत बिसारी। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी को भुलाकर निछावर कर रहे हैं। सोहति सिय राम कई जोरी, छवि सिंगारू मनहु एक ठोरी, सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परस अति भीता। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती। गौतम तीय गति सुरति करी, नहीं पर सति पग पानी, मन बिहसे रघुबंश मणि, प्रीति अलौकिक जानि सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। आइए राम कीर्तन करते हैं। ओम निर्बल होकर कोई जब उन्हें पुकारा है, फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है। निर्बल होकर कोई जब उन्हें पुकारा है, फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है। निर्बल हो कर कोई जब भी किसी से मिला करो, राम राम ही कहा करो। राम राम जो भी है कहता, राम राम जो भी है कहता, आनंद में वो सदा ही रहता। जब भी किसी से मिला करो, राम राम ही कहा करो। नाम है ये जग से निराला, मन मंदिर में करे उजाला। आनंद में तुम रहा करो, जब भी किसी से मिला करो, राम राम कहा करो। राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम राम बोलो राम। बोलो राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम राम राम। बोलो राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम राम राम। बोलो राम बोलो, राम बोलो, राम बोलो राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री राम।